माथे पर तिलक लगाना, उसके गले में एक पुष्प माला अर्पित करना और झुककर उससे आशीर्वाद लेना, शायद होली का यह भी अनोखा रूप न जाने कई सालों तक खूब याद किया जाएगा। अमूमन आपने राजनगर के उस भाजपा नेता भूपेंद्र गुप्ता के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका एक अपना एक खास अंदाज होता है, जिसका अपना हर कार्यक्रम करने का एक अलग रंग होता है, और होली के रंग को भी उसने एक अलग रंग जरूर दे दिया। आज उन्होंने होली सीनियर सिटीजन के साथ खेला और इस खास मौके को और बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए पहुंचे दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी। भूपेंद्र गुप्ता ने सीनियर सिटीजन के साथ होली खेलकर के इस बात का एहसास तो करा दिया कि एक सफल पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, एक सफल राजनेता का महत्व क्या होता है, एक राजनेता कैसे अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के हर व्यक्ति के बारे में सोच रखता है, या फिर अनुभव के बगैर रास्ते आसान नहीं होते हैं। इस कार्यक्रम में संख्याएं भी खूब दिखी और सबने भूपेंद्र गुप्ता की जमकर तारीफ की। जब भी भूपेंद्र गुप्ता झुककर अपने सीनियर सिटीजन का पैर छूते, वो उन्हें दिल खोलकर आशीर्वाद देते, और इतना ही नहीं, वो दुआ भी करते कि ऐसे ही राजनेता राजनगर की जरूरत पड़े। दक्षिण दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी भी इन लोगों को देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने भी सबका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और प्रण किया कि आजीवन इसी तरह से वो आपके मान और सम्मान में हमेशा खड़े और झुके रहेंगे। आज का हर पल खास था, आज का हर क्षण महत्वपूर्ण था, चारों तरफ खुशियों की बौछार थी और प्रेम का भीगा भीगा रंग था। माहौल चाहे होली का हो, लेकिन जब राजनेता मौजूद हो तो राजनीतिक बातें तो हो ही जाती हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। के वरिष्ठ नागरिकों के साथ हमने होली मनाई है। मैंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी है और वरिष्ठ नागरिकों का भरपूर आशीर्वाद मुझे इस अवसर पर मिला है। क्षेत्र की ओर से कुछ समस्याएं भी बताई गई है। कॉम्पिटी सेंटर बनाया जाए, पालम स्टेशन पर कुछ ट्रेन को रोकने की बात भी कही गई है, और गली नंबर 16 जो डीडीए की लैंड है उसको ठीक से डेवलप किया जाए। पीएनजी गैस लाइन बिछाने का भी लोगों की तरफ से आग्रह किया गया है। मैं चुनाव के बाद संबंधित मंत्रियों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करवाऊंगा। केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं, क्या लगता है सर जो आपका वादा था विधानसभा में आज दिखता नजर आया? सर मैंने बताया ना आपको, अब आप शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर देंगे, 2000 करोड़ रुपया सीधा सीधा उनको फायदा पहुंचा देंगे, तो भ्रष्टाचार तो हुआ है ना जी। आप मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खोल रहे हो ना, कानून का उल्लंघन हुआ है। आप एनओसी नहीं लिया आपने पुलिस से, और आपने शराब बेचने का समय रात को 10 बजे से बढ़ाकर रात 3 बजे तक कर दिया, तो कदम कदम पर कानून कायदे का उल्लंघन हुआ। और हमने उनको आगाह किया था कि आप इस नई पॉलिसी को वापस ले लीजिए। आखिर उनको नई पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने शराब के ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्होंने कमाया है। अब उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं। पूर्व स्थायी समिति के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि कार्यक्रम सिर्फ होली का था, लेकिन हाँ, किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसलिए शायद कोई व्यक्ति राजनीति की चर्चा कर सकता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से वो लगातार पिछले कई सालों से कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक हर एक किसी को बनना है। आज हम किसी वरिष्ठ नागरिक का सम्मान करेंगे, कल हमारा भी कोई सम्मान करेगा। होली का पर्व वरिष्ठ नागरिकों के जिंदगी में इसी प्रकार से उल्लास से भरा रहे, इसीलिए ये प्रोग्राम हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन कोरोना के कारण हम इस प्रोग्राम को नहीं करा। हम ये प्रोग्राम वरिष्ठों के साथ, अब युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ भी ये प्रोग्राम इस प्रकार का होगा। हमने राजनगर में अलग अलग ग्रुपों के अंदर इस प्रकार का प्रोग्राम हो सकता है, होली का ना हो, लेकिन अन्य प्रोग्रामों के रूप में भी होगा। इसलिए हमने वरिष्ठ नागरिकों का आज आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि आपने कोरोना के समय में देखा होगा, जहाँ जिसके पास आशीर्वाद था उसकी ज़िंदगी सलामत रही, जिसके पास दवाई थी और उसकी ज़िंदगी सलामत नहीं थी। दुआओं में तो बहुत बड़ा असर है। इन वरिष्ठ नागरिकों का आज हमने आशीर्वाद होली के रूप में प्राप्त किया। जब अपनों से बड़ों के आगे सर झुक रहा हो, जब अपनों से बड़ों के पैर पर आपके हाथ जा रहे हो, जब अपनों से बड़ों के सीने से लगकर आप उन्हें अपनापन का एहसास दिला रहे हो, तो यकीन मानिए इससे सर्वश्रेष्ठ फल आपके जीवन में फिर कभी नहीं आने वाला है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।